लास्ट डे मिले, मुझे लास्ट में नहीं मिले थे, बर्थडे में नहीं मिले, मुझे डेट में नहीं मिले। जो लड़का उस समय हॉस्पिटल में था उन्होंने कह रहे हैं उन्होंने तीनों को मार देगा, हम दो भाई हैं, मारा बताओ मारा जिन्होंने मारे थे। थोड़ा थोड़ा साइड भैया पीछे रहो यार, बनाओ भैया, चलो चलो तो बैठा होगा, थोड़ा आगे इमरान भाई आगे लोग तो बातचीत हुई तो उन्होंने दोनों आगे वाले 4 लोग हमने जेल भेज दिए हैं। दोनों आगे के आरोपी हैं, उनकी लोकेशन के लिए तो भाई लाइव चलेगा और कोई बात हो रही है, 2 जगह लगा रहे हैं। हेलो मत बुलाओ, कल जब बात हुई इसके साथ तो यहाँ कौन है मौके पे अधिकारी? मौके पे तो चौकी इंचार्ज है बड़ी चौधरी जी, आईओ है या आईओ तो सीओ करेगा ना? चलो उनसे भी करेंगे बात। आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं बताइए। लास्ट डे मिले, मुझे लास्ट में नहीं मिले थे, बर्थडे में नहीं मिले, मुझे डेट में नहीं मिले। जो लड़का उस समय हॉस्पिटल में था उन्होंने कह रहे हैं उन्होंने तीनों को मार देगा, हम दो भाई हैं, मारा बताओ मारा जिन्होंने मारे थे। अच्छा एक तो 8 केस हो गया जी, एक तो पकड़ लिया, एक 2 रह रहे हैं, तो इसलिए अभी कुछ नहीं वो करिए ना पिलाई गए आराम से बढ़ा रखा नाम देखा ना तो अखबार भाई ना कहे इधर ही रहो यार, कैमरा चला रहा हूँ, इधर तो ही रहो, कपड़ा थोड़ा हो ना, जगह तो नहीं है। पुलिस वाले जी बताओ हमारे लोग जब कोई भी आके जो है फोन पे लिखे जाएगा। अपने को ये ये तो है बताइए। अरे इनका भाई बैठा है, कैसी बात करते हैं, पैरवी नहीं होगी, पैरवी भी होगी उसको सजा भी मिलेगी। और जिस तरह से उनको इतनी कड़ी सजा मिलेगी, जिस तरह से हमारे लोगों की जान गई है, उनको पता लगेगा सजा कितनी। अरुण बाइट भी करनी है, कानून है यहाँ, फांसी की होगी, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी भी बीमार है, हम दोनों भैया को यहाँ जाइए खाने वाले। संजय, एक तो मैं उसे कहूँगा तुम एक तो परिवार की आर्थिक मदद करवाना, अपनी तरफ से सब लोग हैं। दूसरा जो है उससे आईओ से, उससे भी सीओ वगैरह से, जो कोई यहाँ मौके पे है, अभी बाहर बात करेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे, उससे पूछेंगे क्या कर रहे हैं कार्रवाई, ठीक है। दूसरा आप डरने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पे थे मोबाइल पे धमकी, कहाँ पे धमकी की थी और सतवाई थी उन्होंने। कौन है, किससे दिलवाई? बता रहा ना कोई भी नो एक औरत सतवाई, मैं फोन पे पता चली थी। अभी परसों जी, अभी काम करने के बाद परसों फिर यहीं पे परसों फिर लैंड पे यहीं घूम रहे थे जी, बुलेट लेके यहीं पे घूम रहे थे। वो कह रहे थे मतलब किसी को कोई बता रहे होंगे, ऐसी पता चला था कि यहीं बुलेट पे घूम रहे हैं। परसों रात को लाइन बगी, रात में लाइन पकड़ा हुआ दिखाई दिया कि लड़का पीछे पुलिस बगी है। जब भी वो भाग के बता इसका काम है 12 बजे आने का। जैसे कि वो लड़का पकड़ा गया है, हमारा भाई गया जो मैन आदमी है, उसने पूछा कि आपने ऐसा कहाँ से गिरफ्तार किया, तो उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने एक आगे पास तुम्हें क्या मतलब, मैंने कहीं से गिरफ्तार किया। जो हत्या में शामिल है, इनकाउंटर करना उनका काम नहीं है, वो इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। जो गिरफ्तार हो गया वो तो जेल जाएगा। नहीं, ये अगर इस तरह से कत्ल का बदला कत्ल हो जाएगा
फिर कानून किस काम का बचा? हमें तो जी सर देखो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जी आपको इंसाफ न्याय चाहिए ना। हाँ जी बस हमें कड़ी कुछ से नहीं। कड़ी सजा होगी और ऐसी सजा होगी आप लोगों को पता लगे, आप लोगों को भी इस बात का होगा कि भाई इस तरह दोबारा करने से पहले कोई 4 बार सोचेगा। ऐसा नहीं है हमारे लोग गाजर मूली की कोई भी किसी की जान ले लेगा। देखो बच्चे हैं अभी कमाने लायक नहीं है इनका नहीं नहीं अभी हम सब लोग हैं यार, जब तक हम लोग अब भी ना मतलब मारने की इतना मतलब बड़ा केस होने के बावजूद भी अब भी ना धमकी कोई मतलब कोई यही अभी ऐसी मतलब धमकी उमकी वो आ रही है। तो तुम्हारे घर पे पुलिस ने सुरक्षा तो लगाई है? सुरक्षा भी सर कल बढ़ाई है, परसों एक आदमी था वो बिना हथियार का, कोई नहीं था यहाँ पर। एक लड़कियाँ लेके मतलब उसको सुरक्षा करेगा वो। अच्छा वो दरोगा जी कह रहे हैं कि हम सब पैरवी कर रहे हैं। अब मान लो देखो ये 2 बच्चे हैं, ये मान लेने की धमकी मिल रही है बार बार मारने की। संजय कहीं बैठने की व्यवस्था कराओ जहाँ उनसे अधिकारी जो यहाँ हम बात करें, फिर बाहर चलो उसको अंदर ही बुलाओ। अभी एक लड़का ये हमारा एक्शन करने गया वहाँ मारने की धमकी दे रखी है। आप ये बताइए थोड़ी सी भीड़ आप लोग थोड़ी सी भीड़ का भाई आप नौजवान जगह शांति बनाओ पहले थोड़ी। लड़ाई को बदल दे, लेकिन उनको सजा दिला के सुन लो जो होना था तो कुछ होगा, लेकिन अब इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, दोनों की आपकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको हवा से नहीं आपकी लड़ाई की भी गारंटी मैं लेता हूँ, तो लड़ाई को भी मैं लड़ूंगा। हम अपने मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे तो कल जानकारी दी गई है, मैं आज आऊँगा आपके पास। हमें तो दिखा भी नहीं रहे, एक लड़का ही दिखाया जी बस अभी। तू तो अपने लिए बना रहा, हम तो सबके लिए बना रहे हैं। यही बैठे रहो, अपने बैठा जा। नहीं आप नहीं बैठ सकते तो खड़े रहें, कोई बात नहीं। आप लोग इंचार्ज हैं भाई सुन लो भैया सुन लो। सुरक्षा है कि यहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल में और इतने ही दिन में, बाकी पीएससी के 1-1.5 सेक्शन बैठी रहती है अपने घर के घर। एक दरोगा 2 सिपाही दिन में सब लगाई है। ये उसी दिन से लगी पड़ी है जिस दिन से घटना हुई है। अच्छा कंटिन्यू चल रही है दिन और रात। रजिस्टर लिखा हुआ है, उसमें हर अधिकारी आके साइन करता है। दूसरी बात तो धमकी वाली बात है। परसों ने लगा था कि मोटरसाइकिल का कोई ऐसा दिखा हुआ, उस बंदे के कोई भी बता रहा हूँ कि दूर दूर की रिश्तेदारी में भी ना कोई बचा नहीं है, पूरी हमारा ठगी पड़ी है। कम से कम 50-55 रिश्तेदार उसके मार के। अच्छा क्या कानून का इतना राज इतना हल्का हो गया कि कोई किसी घर में आके गोली चला देगा, 2-3 लोगों की हत्या कर देगा? मतलब क्या पुलिस का इतना बिल्कुल हल्का हो गया मामला यहाँ? बात ऐसी है, देखो सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है उसे हम पढ़ तो नहीं सकते। भाई अब वो आदमी एक डर भी होता है ना, क्राइम करने से पहले पुलिस का डर होता है, सरकार का डर होता है, आम जनता डर क्या होता है, कुछ डर वैर रहता है ना। मुझे क्या ऐसा पुलिस का डर नहीं रहा है क्या? समझे ऐसा है भाई, इनमें जैसे कोई बात ऐसी होती है आपस में, जैसे वो चल रहा है मामला, लाइट बंद कर, और वो आदमी ऐलान दे के आ रहा है
अब उसमें तो प्लानिंग इसकी ये थी कि वो क्या अपना व्यवस्था उसने करी, अपने दोस्तों के साथ दारू वारू पी, तमंचे वंचे लेके जो व्यवस्था करी, आके इन्हें ही नहीं आइडिया था कैसा हो जाएगा। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, जो है कभी ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ कि चलो लड़का लड़की पसंद करते हैं, चले गए, शादी वादी कर ली। इन्हें ही नहीं आइडिया था। इनका भाई नाच गाना चल रहा था 12 की बात है, और एकदम इधर से आए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, एकदम अटैक करके कितना होगा 5, 7, 10 मिनट जाया था। अच्छा, कार्रवाई में क्या ये सागर और कार्रवाई में इसमें 5 लोग तो उनके जेल जा चुके हैं। इसकी मौसी, उसकी माँ, उसका मामा, उसका दोस्त, 2 दोस्त उसके, उनमें से एक जो उसमें साथ था 3 लोगों में, वो भी चला गया नीरज जेल। आज अंकित भी चला गया। और एक अंकित है जो नेम्ड है, ये मकान अंकित का, ये भी रात जो है लेके आए सरयू से। टीम जो है 5 टीम इसमें लगी हुई है, 2 प्राइवेट, 3 जो है भर्ती में लगी, बढ़िया उसी दिन से। 2 चीजें तो आप पहली तो ये कि सुरक्षा जो है किस तरह से कहना है कि हम तभी अरेस्टिंग देंगे, सरेंडर करेंगे जब हम इनकी हत्या कर देंगे। पहली बात तो ये है कि हम लोग इतने कमजोर नहीं, बहुत दुर्घटना होनी थी, होगी, किसी के बाप में इतना दम नहीं कि इनको छू ले। अगर पुलिस से नहीं होगी सुरक्षा तो हम स्वयं कर लेंगे। आप बताइए, बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए कि हमसे नहीं होगी, आप निश्चिंत रहो। एक और दूसरी, मेरी बात खत्म नहीं हुई, दूसरी बात ये है कि सरेआम अगर कोई गोली चलाता है तो अभी आपने बताया, कुछ लोगों ने मुझे बताया कितने हजार के नाम, 1000 रुपए का इनाम रखा है उन पे, रिवार्ड करवाया है, उनको रिवार्ड करवा दिया, एनपीडब्ल्यू वारंट ले लिए ना उनके, रिवार्ड करा दिया। कुड़की उड़की की प्रक्रिया अब तो 2-1 दिन में गिरफ्तार। 82-83 कहाँ अभी कर पाएंगे आप भैया? उसमें रिवार्ड हो गया है, पेपर में न निकली होगी, वो आज आ जाएगी। आपके पास है उसका कोई डॉक्यूमेंट रिवार्ड का? नहीं, रिवार्ड का मैं दे दूंगा रिपोर्ट। वो जो है कब गई है, कल गई है सर, वो कल ही गई होगी ना, वो परसों गई है शायद, परसों गई है रिपोर्ट। उसमें कुछ समय होता है, जैसे कुछ दबिश होती है, फिर भी बहुत जल्दी हमने रिवार्ड भी करा दिया है। 82-83 भी होगी, और जैसे उन्होंने करतूत करी है ना, उससे मान लो भयंकर परिणाम होना है, निश्चिंत रहो। नहीं तो क्या ऐसे लोगों को एनएसए नहीं लगनी चाहिए जो लोग सरेआम चला रहे हैं? क्या आपकी तरफ से कार्रवाई आगे हाँ बढ़ी है? बिल्कुल होगी। एनएसए की ही कार्रवाई के अकॉर्डिंग एफआईआर है। उसमें 7 क्रिमिनल एक्ट, 307, 302 SC/ST एक्ट धाराएं जो है मैंने पढ़ी है। उसमें एनएसए भी लगेगी। इसमें सीओ साहब उस दिन इनसे बहन जी के पास आए थे, वही जांच कर रहे हैं, विवेचना अधिकारी वही है। ये कह रहे थे कि एनएसए की कार्रवाई इसमें जो लिखा है ना उन्होंने, यही है चक्रपाणी जी। इनके जूते चप्पल जो है ना इनके, वो भी हमने कम से कम 20 जोड़ी इकट्ठे करके दिखाए एफआईआर में। भय का माहौल हो गया, फतफरी। एनएसए की कार्रवाई होगी। तो सुरक्षा का, एक तो सुरक्षा का ध्यान रखिए, जो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर पीड़ित सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर वो आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? अभी जैसे मुझे जानकारी मिली कि होमगार्ड रहता आपका, वो भी लाठी नहीं वो थोड़ी सी एक दिन ये हो गया था कि जो दीवान जी चेंजिंग वाले दूसरे आने में 10-5 मिनट देरी हो गई। अब ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं सीओ साहब ने, चूक में सब खराब नहीं, मतलब ऐसा 3 लोग थे, वो पहले वाले आए नहीं। आपने रूटीन में क्या बनाया, कितने लोग हैं? नोट कर लो इसको जरा एक बार। रूटीन में इसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल कंटिन्यू घर के सामने, 3 दिन में 3 रात में, ये तो पुलिस वाले हो गए। ठीक है। और 1 सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल दिन में। तो आपके यहाँ रिकॉर्ड में होगा ना? हाँ। तो कब से है ये उसी दिन से घटना वाली रात से? इतने ही रात्रि में पता लग यही से मतलब नहीं, मतलब चेंज हो जाएगी। लेकिन और कोई किसी तरह का डर है आप लोगों को? कोई और कोई बात है, कोई परेशान कर रहा हो, कुछ भी हमें बता दो। अभी ये खड़े हुए हैं आपके अधिकारी, किस पे? मैं झूठी बातें नहीं करता हूँ, सबको कहीं भी रहने का अधिकार है। किसी के मकान पर सील लगा के ये मैं झूठी बातें करती, ये भी करते नहीं करेंगे। किसी मकान से प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी, कोई आपको थोड़ा निकाल देगा यहाँ से, अगर आपसे कोई करेगा मुझे नहीं निकालेगा। हम न्याय की बात करते हैं। पहले न्याय ये कि उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो, तो इसमें जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, अगर ये भी हल्की ढिलाई भरेंगे तो हम लोग नहीं भरेंगे। चाहे हमें यहाँ 25 दिन जो है जाम करके बैठना पड़ेगा, ये हम तुम्हें जमा करते हैं। एनएसए से लेकर सारी कार्रवाई होंगी। आर्थिक मदद के लिए फाइल भिजवाई, इनकी पेंशन वाली कह के गई साहब, और इनके मुआवजे वाली फाइल जो है, वो फाइल उनकी 3 दिन पहले ही घर मेरे यहाँ से पूरी प्रोसेस हो चुकी है। एडीएम के यहाँ से हो गई है, वो सीओ साहब परसों कह के गए इनसे, हो गई है। बाकी ऐसा इनसे बुला के भी गए थे 2-3 लोग, इनमें से भी तक कोई किसी घर में शादी और ऐसे क्राइम से आसपास के लोगों में किस तरह की हो जा रही होगी। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर लोग हंसने बढ़ जाएंगे। भले आदमी थे, सज्जन आदमी थे, इसमें कोई बुराई नहीं है। एकदम हमारे सभी लोग सज्जन हैं साहब, कहाँ लड़ते हैं? रोज कोई ना कोई पीट के चला जाता है, और ये बेचारे एफआईआर करने जाते हैं थाने में, पुलिस वाले इनको ही धमका देते हैं, जैसे आपने उसको धमका दिया कि तुम्हें बंद कर देंगे। अभी ये लड़का पहचानने के लिए क्या बात है, थाने में इनको देखा हो, क्या बात थी?
वहाँ हम गए तो हम अंदर भी नहीं बढ़ने दिया। बात क्या थी, क्यों गए थे इस संबंध में? अंकित की पहचान करने के लिए लड़का है। बताओ, मैंने क्या सुबह कहा था, मैंने कि मेरे साथ चलना यार। अब ऐसा है उनके रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो उनसे मिलने के लिए मना कर रखी है हमने। अब आपको नहीं जान पाए होंगे वो जो है भाई किधर से हो आप, समझे बात को आप। अंकित से हम मिलाएंगे ना, तो चलो। नहीं इनसे क्या मिलना, अपराधी से क्या मिलना, लेकिन ये नहीं मिलना चाहे मिल लो। पीड़ित को ना दबाया जाए, पीड़ित को दबाया जाए फिर कैसे न्याय होगा बताइए। अब यकीन रखो फायदे से जाएगा। इन पे जरा सा फोकस कीजिए, ऐसा ना कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, तब तक सुरक्षा को बिल्कुल सुरक्षा की पूरी हो रहेगी। ठीक है। बाकी अगर आप कहो तो हमें कोई कमी नहीं है, हम 100-200 लड़के यही लगा देते वो हैं। काम बता हम किसके लिए? पुलिस अगर सही कर पाती तो फिर ये सब अपराध कैसे होते बताइए। देखो बात तो हुई है, नहीं कर रही है ना, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़े करीब से। पुलिस अपना काम जिम्मेदार से नहीं निभा रही। भाई साहब पुलिस देखो अब अच्छा सोचिए कितने दिन हुए घटने को बताइए। छठा दिन है। 2 अपराधी जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो गिरफ्तार नहीं। मैं जमीन में से पैदा कर दोगे आप लोग अगर अपनी बह जाएंगे। नहीं बात तो सुनिए, इसमें मैं जानता नहीं क्या, आप भी जानते हैं। हमने इतने बड़े बड़े क्रिमिनल जो हैं वो जो जिनको कहते हैं कि कोई छू नहीं सकता उनको गिरफ्तार करते देखा पुलिस को आधे घंटे में, और चल के ना आए घुटनों के बल। तो मूछ कट वाले क्या आप नहीं जानते पुलिस के काम को? कहीं ढिलाई हो रही है उसमें, बस कीजिए। एक वजह है उस बंदों ने फोन तब फेंक दिए। रिश्तेदारियों में मेन में किसी में गए नहीं है। कम से कम 55-60 रिश्तेदार उनके जो है राजस्थान और पंजाब तक के कोई छोड़ा नहीं है। हम जब आते हैं ना कहीं सिर्फ धरने में शामिल होने, तो पुलिस का इंटेलिजेंस इतना बड़ा है मुखबरी कि गाड़ी चलती बाद में पहले पुलिस खड़ी होती है। कहाँ है बता रहे हो तो हो जाती है, सब चीजें पता हो जाती है। आप एक बार जोड़ दोगे सब पता लग जाएगा। प्रयास कीजिए जल्दी हो जाए। मैं आपके काम पे इससे शक कर रहा हूँ क्योंकि पूरे प्रदेश में यही हाल। इस समय हमारे थाने में इसके अलावा किसी और इस पे काम ही नहीं हो रहा, केवल इसी पे वर्क हो रहा है। 5 टीमें लगातार। अच्छा देखा आपने कितना सज्जन लोग हैं, उनके परिवार किसी व्यक्ति कुछ कहा किसी ने, या उनके किसी और कुछ उनके घर पे? ये सज्जनता है। वरना अगर ये दलितों के खिलाफ किसी और के यहाँ होता तो उनके घर में नहीं रहता कोई भी, उनके घर में बवाल काट देता, उनका सामान तोड़ फोड़ जाता, पुलिस भी कहती भाई आक्रोश जनता में हो जाता है। ये सज्जन लोग हैं, इम्तिहान बुरा होता है। भैया एक बात और भी था, ये झगड़ा जो था वो दीपावली पटाखों का था। मीडिया ने ये झगड़ा जो है लव मैटर का बना दिया। ये लव मैटर का बीच में किसने आया? किसने बनाया उसका भेद नहीं करना चाहिए जी। लड़की की शादी जो एक की दो लिख रहे हैं अखबार में, तुम या हम ही तो लिख रहे हैं, कोई और भाषा तो नहीं लिख रहा, राम जी तो नहीं उतर कर लिख रहा। इस बात का तो भेद नहीं करना चाहिए कि वो है कौन बंदा, या इस गली में से कौन बंदा खबर दे रहा है। चलो पूछो उनसे कल से, आज पूछो उनसे ऑथेंटिक सोर्स क्या है, कैसे छाप प्रशासन के लोग इससे माहौल ना खराब हो कि भाई दोनों। आप चिंता मत करें, कुछ कोई बात नहीं, सच्चाई और अब तो मेरी लड़की भी नहीं रही, मेरा आदमी नहीं रहा, फिर भी परसों हमला करना आ रहे थे। कोई नहीं आएगा हमला करने। ओए चिंता ना भैया, बिल्कुल यहाँ व्यवस्था पूरी रहेगी। मजबूत जो कोई भी मिलने वाले आ रही है, पब्लिक आ रही है। पुलिस का भरोसा बिल्कुल नहीं है, हम अपने आदमी लगा। नहीं जी ऐसी बात नहीं है। भरोसा भी करो, इनका भी भरोसा करो, लेकिन अपना काम भी करो। देखो पुलिस